नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस बार मैंने आप सबके लिए एक अति पुरातन खाद्य सामग्री की सीरीज 2 पार्ट्स में तैयार की है, जिसका कंजम्पशन विश्व की लगभग 80% आबादी द्वारा वर्षों से किया जाता आ रहा है। वो जो सर्वसुलभ है सबके लिए, जो कि पॉकेट फ्रेंडली है और साथ में हमारे शरीर की पूरे दिन की एनर्जी को पाने का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चावल के बारे में। दुनिया में लगभग 40,000 तरह की वैरायटी के चावल अवेलेबल है। अब जिज्ञासा और प्रश्न ये उठता है कि हमारे लिए कौन सा चावल अच्छा है। तो चावल सीरीज के फर्स्ट पार्ट में मैं आज आपसे प्री बॉइल्ड राइस, ब्राउन राइस और व्हाइट राइस की पूरी तुलनात्मक विश्लेषण, उसका कुकिंग सेगमेंट और उसके कुछ फैक्ट्स और साथ में मेरे जुगाड़ू आइडियाज लेके आई हूँ। चावल के धान का सिर्फ अगर बाहरी आवरण हटा दिया जाएगा तो वो एक होल ग्रेन के रूप में हमको उसके ब्रान, उसका एंडोस्पर्म और उसके जर्म के साथ में एक पूरा अनाज के रूप में हमको मिलेगा। अब अगर उसका ब्रान ब्राउन कलर का है तो वो ब्राउन राइस, और अगर वो रेड कलर के ब्रान के साथ है तो वो रेड राइस के रूप में जाना जाएगा। अब बात करेंगे प्री बॉइल्ड राइस की। अगर चावल की फलियों को हस्क के साथ में गर्म पानी में भिगोने के पश्चात उसको उच्च दाबों पर भाप के साथ में पकाते हैं और फिर सुखाने के पश्चात मिलिंग प्रोसेस और पॉलिशिंग करने के बाद जो चावल मिलेगा वो प्री बॉइल्ड राइस के नाम से जाना जाएगा। ये प्री बॉइल्ड राइस होता है वो व्हाइट राइस के जितना सफेद ना होके थोड़ा पीलापन लिए हुए होता है। ब्राउन राइस होल ग्रेन होने की वजह से इससे हमको फाइबर, इससे हमको मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जिंक और विटामिन बी के 4 प्रकार इससे हमारे शरीर को भरपूर पौष्टिकता प्रदान करने में हेल्पफुल होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राउन राइस का जीआई यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 यानी बहुत ही कम होता है, जो कि धीरे धीरे पचने की वजह से एक ब्लड शुगर का लेवल जल्दी से नहीं बढ़ाता है। यानी ये डायबिटिक पेशेंट के लिए व्हाइट राइस का एक उचित सब्स्टिट्यूट माना जा सकता है। अब व्हाइट राइस की बात करें तो व्हाइट राइस में मिलिंग प्रोसेस और पॉलिशिंग के दौरान काफी पौष्टिक तत्व या तो कम हो जाते हैं और कुछ पौष्टिक तत्व तो संपूर्णतया खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये 79 से लेके 89 तक के ग्लाइसेमिक के हाई इंडेक्स के साथ में डायबिटिक पेशेंट के साथ में ये हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में और बहुत सारी दूसरी हेल्थ इश्यूज का एक सोर्स या निमित्त बन जाता है। कुकिंग सेगमेंट इस बार चालू किया है ताकि आप जान सके कि ब्राउन राइस के पकने का समय और उसको कुक होने के बाद में वो टेक्सचर में किस तरह का दिखेगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बराबर मात्रा में ब्राउन राइस और व्हाइट राइस को क्रमशः लगभग 15 से 20 मिनट और लगभग 35 से 40 मिनट सोक करने के बाद में इसको पका लिया है। अब दोस्तों, ब्राउन राइस को पकने में व्हाइट राइस के कंपैरिजन में मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट अधिक समय लगा है। अब ये पकने के पश्चात ब्राउन राइस का टेक्सचर कुछ इस तरह का है और व्हाइट राइस का टेक्सचर कुछ इस तरह का दिखेगा। मेरे जुगाड़ू आइडियाज के सेगमेंट में सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो ब्राउन राइस के एंटी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है। तो ब्राउन राइस को अगर फर्मेंटेड करके खाया जाए या उनको स्प्राउटेड करके खाया जाए तो काफी हद तक उनमें से ये एलिमेंट्स रिड्यूस हो सकते हैं। दूसरा है, ब्राउन राइस को पकाने से पहले उसको 8 से 10 बार अच्छी तरह पानी से धो के कुकर की बजाय खुले पात्र में उसको पकाएं, जिससे काफी हद तक वो चावल में से एंटी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स रिड्यूस हो सकते हैं। अब आगे बात करूं कि चावल को खाने का सही समय देखा जाए तो लंच टाइम चावल को खाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। और इसके अलावा आयुर्वेद की माने तो चावल की तासीर होती है ठंडी, तो उस ठंडी तासीर को बदलने का मेरा जुगाड़ू आइडिया ये है कि चावल, चाहे कोई सा भी चावल आप ले रहे हो, उसको पकाते समय उसमें खड़ा मसाला कोई भी, चाहे वो तेज पत्ता हो, लौंग हो, बड़ी इलायची हो या जायफल हो, जावित्री हो, कोई भी एक चीज उसमें ऐड करके उसको पकाएं, जिससे कि चावल की तासीर चेंज हो जाती है। अब अगली बात करूं कि चावल को कभी भी हाई कार्ब्स वाली सब्जियों के साथ मिक्स करके ना खाएं, जैसे कि आलू के साथ मिक्स कर दिया। इसके बजाय आप उसको लो कार्ब्स वाली, जैसे ब्रोकली हुआ, आप उसके साथ में कैबेज हुआ, इस तरह सब्जियों को मिक्स एंड मैच करके उसके साथ में चावल को एक संपूर्ण डाइट बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्षों से हमारे यहाँ पे दाल चावल का कॉम्बिनेशन या राजमा चावल का कॉम्बिनेशन रखा गया है। इसके पीछे का साइंस ये है
कि चावल के जो एमिनो एसिड होते हैं वो दाल और राजमा या दही के साथ में खाने से उसके जो प्रोटीन होते हैं वो मर्ज होके उसको एक संपूर्ण डाइट बनाते हैं। अगले जुगाड़ू आइडिया के रूप में मैं आपसे बात कर रही हूँ दोस्तों कि कभी भी जो बच जाता है चावल पका हुआ तो उसको रीयूज ना करें, क्योंकि पके हुए बचे चावल में और कटे हुए प्याज में सबसे रैपिडली बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, जो हमारे फूड पॉइजनिंग का और हमारे स्टमक से लगती दूसरी प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो दोस्तों, कौन सा चावल हमारे लिए श्रेष्ठ है, कौन सा चावल हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, तो पूरा क्रक्स निकालने के लिए आपको इस सीरीज के दूसरे पार्ट में मेरे साथ में जुड़े रहना पड़ेगा। अगले पार्ट में मैं आपसे बात करूंगी रेड राइस और ब्लैक राइस की संपूर्ण जानकारी, उसके विश्लेषण, उसके कुकिंग प्रोसेस के बारे में। तो पूरे अपने परिवार और मित्रों के ग्रुप के साथ में मेरे चैनल पे बने रहिए, और नए दोस्तों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इतनी अच्छी जानकारी आप अपने डियर और नियर वंस को भी जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।